हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद शाहनवाज और आप लोग देख रहे हैं हमारे चैनल ओरो स्टडी। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं बीएससी पार्ट 2 का हिंदी सब्जेक्ट का सजेशंस देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो ये आपके लिए किस किस स्टूडेंट्स के लिए फ़ायदेमंद होगा मैं बता देना चाहता हूँ। ये बीएससी, बीकॉम, बीए पार्ट 2 के लिए सजेशंस है, जो अनिवार्य भाषा का दिया गया है। अनिवार्य भाषा किसको बोलते हैं? 100 नंबर का हिंदी का, ठीक, जिसको आरबी हिंदी बोला जाता है। इसी का मैं सजेशन लेकर आया हूं। इसमें मैं 2-4 क्वेश्चंस दूंगा, उसको आप लोगों को तैयार करना है और आपको एग्जाम में लिख के आना है। आपको मैं ये सजेशंस दे रहा हूं, आपको इसको क्या करना है, याद करना है और लिख के आना है एग्जाम में। तो चलिए बिना देर के हम लोग स्टार्ट करेंगे। आपको स्किप नहीं करना है, लास्ट तक देखना है। वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को कर देना है सब्सक्राइब। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देना है। किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देना है। 4 क्वेश्चन मैं लिया हूं, 5 क्वेश्चन, उनमें से 2 क्वेश्चन का उत्तर देना है। आपको एग्जाम में भी इसी तरह बोलेगा कि 2 क्वेश्चन का जवाब देना है, ठीक। चलिए, पहला क्वेश्चन लिए हैं, भारत की एकता और अखंडता के लिए हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया जाना कहां तक उपयुक्त है? क्या बोल रहा है कि भारत की एकता और अखंडता के लिए बोल रहा है कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया जाना कहां तक उपयुक्त है। ये कब आप बनाइएगा? जब इसका कहानी पढ़िएगा, जब इसको देखिएगा अच्छे से, जब इसको कहीं इसका आंसर देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा, नहीं तो आपको क्या पता क्या है नहीं है। चलिए, ये है फर्स्ट क्वेश्चन आपका, ठीक। चलिए, सेकेंड नंबर क्वेश्चन लिए आपके लिए, गाँव का जीवन कर्म का जीवन है। गांव का जीवन कर्म का जीवन है, अपनी सहमति को विस्तार से लिखिए। क्या बोल रहा है कि गांव का जीवन जो है वो कर्म का जीवन है। आपके अनुसार आपके मन में जो भी विचार आ रहा है उसको एक्सप्लेन करना है, ठीक। चलिए, अब तीसरा नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर भी हो गया। तीसरा नंबर है, समाज और धर्म के संबंध की विवेचना करना है। समाज और धर्म के बीच रिलेशन आपको डिफाइन करना है, ठीक। रिलेशन बताना है, समाज और धर्म क्या है, ठीक। चलिए, अब है 4 नंबर क्वेश्चन, जनसंचार की भाषा के रूप में हिंदी के महत्व पर प्रकाश डालिए। क्या बोल रहा है? जनसंचार की भाषा के रूप में हिंदी पर प्रकाश डालिए। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसको देख के जाना है, लेकिन ठीक। चलिए, ये देखिए इंपॉर्टेंट है। धरती शीर्षक निबंध, धरती एक निबंध है, उसको आपको पढ़ना है, ठीक। निबंध में लेखक ने भारतीय किसान की सांस्कृतिक चेतना की अभिव्यक्ति की है। इस पर अपनी विचार दें। और मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं होता है जिसमें हिंदी का आपको लेखक और लेखिका का नाम नहीं आता है। आपके ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट आएगा, आपको लेखक और लेखिका का नाम आपको याद रहना है, आपको करना है, करके जाना है लेखक लेखिका का, ठीक। चलिए, क्या है? धरती शीर्षक निबंध में लेखक ने भारतीय किसान की सांस्कृतिक चेतना की अभिव्यक्ति की है। किस निबंध में? धरती शीर्षक निबंध में किसने भारतीय किसान की सांस्कृतिक चेतना किसने विवेचना की, अभिव्यक्ति की है? उसके लेखक ने, धरती शीर्षक निबंध के लेखक ने। इस पर अपना विचार विमर्श करना है, ठीक। चलिए, ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन का। हम लोग 5 क्वेश्चन लिए थे, इसमें 2 क्वेश्चन का जवाब देना है, ठीक। आपको तैयार करके जाना है। चलिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन लिए हैं, आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि 2 प्रश्नों का अर्थ स्पष्ट करना है, ठीक है। 2 का अर्थ स्पष्ट करना है। मैंने 4 क्वेश्चन लिया है जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहला नंबर है, सर्वोदय की कल्पना हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी मिलती है। ये एक तरफ से बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सर्वोदय की कल्पना हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी मिलती है। इसको आपको अर्थ लिखना है इसका, ठीक। चलिए, दूसरा है, हिंदू धर्म के लिए मैंने फकीरी ली है। क्या बोला? हिंदू धर्म के लिए मैंने फकीरी ली है। इसको भी अर्थ स्पष्ट करना है, इसका भी। चलिए, गो नंबर है, किसान धरती के बेटे। किसान किसका बेटा है? धरती का बेटा है। यहाँ किसान जिएगा तो सब कुछ है। क्या बोल रहा है? किसान किसका बेटा है? धरती का बेटा है। ये किसान अगर जिएगा तो सब कुछ है दोस्तों। चलिए, और लास्ट क्वेश्चन लिए हैं, हमारे देश में जनसत्ता स्थापित करने के आंदोलन के साथ साथ जनसभा के आंदोलन का भी जन्म हुआ है। इसका भी अर्थ स्पष्ट करना है। यहाँ तक हम लोगों ने 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। अब चलते हम लोग तीसरे नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक। चलिए, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले देते हैं। मैं इधर का स्क्रीनशॉट लीजिए, आप पहले इधर का स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, अब इधर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इधर का ले लीजिए और एक साथ मेरे साथ ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो उम्मीद है कि आपने स्क्रीनशॉट लिए होंगे। अब चलते हैं हम लोग तीसरे नंबर क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। चलिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित शब्दों के हिंदी मानक रूप लिखना है। हिंदी मानक रूप मतलब क्या हुआ? आपको
10 इंग्लिश में दिया रहेगा, 10 इंग्लिश में दिया रहेगा, जैसे स्टूडेंट्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल को हिंदी में क्या बोलते हैं और टीचर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं। इसी तरह का आपको 10 दिया रहेगा, इंग्लिश में लिखा रहेगा वर्ड, ठीक है। और आपको उसको क्या करना है, हिंदी में लिखना है, उसका मतलब क्या होता है आपको लिखना है। और ये तैयार करना है आपको 2020 का, 2018 का और 2016 का, इन्हीं में से उम्मीद है कि आ जाएगा, ठीक। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वाक्य प्रयोग द्वारा लिंग स्पष्ट करना है, ये तैयार करना है 2020 का, 18 का, 16 का, 14 का तैयार करके जाना है। अब रही बात की मुहावरा, पांचवा नंबर क्वेश्चन है मुहावरे का वाक्य प्रयोग द्वारा अर्थ स्पष्ट करना है। आपको क्या करना है, मुहावरा दिया रहेगा तो आपको क्या करना है, वाक्य प्रयोग द्वारा उसका वाक्य भी लिखना है और उसका अर्थ भी लिखना है। लोग देखते हैं 2020 का इसको तैयार करना है मुहावरा, और 18 का, 16 का, 14 का, 2012 का तैयार करके जाना है। और एक क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ पूछा जाएगा जिसमें 20 क्वेश्चन रहेगा, विदाउट ऑप्शन, बिना ऑप्शन का रहेगा, कोई ऑप्शन नहीं, डायरेक्ट आपको मारना है आंसर। ये होगा तो होगा, आप किस क्लास में पढ़ते हैं, BSc पार्ट 2 में, ये होगा तो होगा आंसर, इसी प्रकार आपको जवाब देना है। तो आपको तैयार करना है 2008 से लेकर 2021 तक ऑब्जेक्टिव देख के जाना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है कुछ भी दे सकता है, आपको तैयार करके जाना है। तो चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले इसका, उसके बाद बातें करेंगे, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए इधर का तो ले लिए हैं। चलिए तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो, आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करके बनाया गया था, तैयार करके। आपको पता होना चाहिए कि इसको बनाने में लगभग 2-3 दिन लगता है। आप भाई को सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और क्या, तब हमको भी मोटिवेशन मिलेगा, आपके लिए काम करने का प्रयास करूंगा। तो दोस्तों इसी प्रकार का हम लोग कंटेंट लाते रहेंगे, बस आपको प्यार जताना है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। सब्सक्राइब कर देना है चैनल को, और नए आए हैं तो उसको क्या करना है, शेयर कर देना अपने फ्रेंड सर्कल में। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।